हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए टॉप 70 वो महत्वपूर्ण प्रश्न चुन चुन कर लाया हूं जो आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये 70 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी कंप्लीट कर लो। जो जो प्रश्न बताऊंगा आपके परीक्षा में 100% विश्वास रखिए यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे, शानदार सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा। और हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स आपने अभी तक नहीं लिया है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। द शेप ऑफ ए पी ऑर्बिटल इज, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डम्बेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है ना, जो डंबल का आकार होता है, राइट आंसर आप सभी बच्चों को ए नंबर आप लोग को याद रखना है। तो डंबल का आकार कैसा होता है सर जी, तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि डंबल का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप लोग को याद रखना पी ऑर्बिटल का आकार होता है ना, जो डंबल का आकार होता है। और जब डी ऑर्बिटल पूछ दिया जाए ना, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो इसमें डबल डंबल आप लोग को ऐड कर देना है, ठीक है। तो डबल डंबल किसका होता है प्यारे बच्चों, डी ऑर्बिटल का। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है प्यारे बच्चों, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएंगे, डंबल का आकार होता है। इसी प्रकार से देखते जाइए परीक्षा में सारे प्रश्न इसी प्रकार के रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन है प्यारे बच्चों जो सुचालक है, सुचालक कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सुचालक होता है ना, जो क्या होता है। तो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कॉपर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, पोटास एलम एक क्या है, तो प्यारे बच्चों पोटास एलम जो होता है ना, जो एक प्रकार का क्या है, तो युग्म लवण हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर ये सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लोगे तो परीक्षा में आप लोग बेफिक्र जाओगे, हंसते हुए परीक्षा हॉल में हिलोगे और हंसते हुए आओगे और जरूर कहोगे कि 70 में 70 बना कर आए हो, 70 में 70 मिलने का पूरा संभावना, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, हीरा का जो होता है ना कार्बन परमाणु प्रसारण क्या होता है, तो याद रखना है हीरा का जो होता है प्यारे बच्चों sp3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन सिलेक्ट कर कर लाया हूं, ठीक है ना। बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है, रोज शाम 6 बजे से अगर रोज हर एक विद्यार्थी क्लास करते हो ना तो परीक्षा में बेहतरीन नंबर लाने का मैं देता हूं गारंटी। लेकिन जो विद्यार्थी प्यारे बच्चों रोज क्लास नहीं करते, मैं वही स्टूडेंट से मैं क्या कहूंगा प्यारे बच्चों, कहूंगा कि मेहनत कीजिए और रोज शाम 6 बजे क्लास को विजिट कीजिए, ठीक है ना, कैसे भी समय निकाल कर, ठीक है। बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, उजला एवं पीला फास्फोरस क्या होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, तो याद रखिएगा उजला और फास्फोरस जो होता है ना, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, तो अप्रूप आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों उजला और पीला फास्फोरस होता है ना, जो अप्रूप होता है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है। धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है धात्विक बंधन जो होता है ना, जो धातुओं में ही ना पाया जाएगा। धात्विक बंधन है तो किसमें पाया जाता है, धातुओं में नहीं ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे धात्विक बंधन की बात किया जा रहा है तो धातुओं में पाया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए सारे प्रश्न को, क्योंकि प्यारे बच्चों सारे प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। जो विद्यार्थी वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे उन्हीं का बेहतरीन मार्क्स आएगा, क्योंकि मेहनत करने वालों का बेहतरीन मार्क्स मिलता है, ना कि प्यारे बच्चों कम मेहनत करने वालों को। लेकिन जितना हो सके प्यारे बच्चों 100 दिनों आपके आपके हाथों में है, आप लोग इस 100 दिनों में निखर सकते हो, नहीं तो खराब भी हो सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक होता है, तो इसका राइट आंसर सिलिकॉन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सोडा वाटर क्या है, तो सोडा वाटर आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सोडा वाटर जो होता है ना, जो क्या होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज ए सोडा वाटर। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सोडा वाटर जो होता है ना, जो क्या होता है, तो याद रखिएगा जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेपन। यानी कि प्यारे बच्चों जल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस विलेपन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे की जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों लोहा में जंग लग रहा है, इसको बचाना चाहते हो तो किसका प्रयोग करेंगे, तो बता दो प्यारे बच्चों, अगर लोहा में जंग लग रहा है उसे बचाना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो 10 नंबर प्रश्न का लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, Pb3O4 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, तो Pb3O4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न को।
लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होता है? अगर मेरे प्यारे बच्चों लोहा में जंग लग गया तो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक होता है? अगर लोहा में जंग लगाना है तो कौन आवश्यक होगा? तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा सहायक आर्द्र वायु होना जरूरी पड़ जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों जहाँ आर्द्र वायु है वहां पर क्या होता है? आर्द्र वायु के मतलब क्या हुआ? जहाँ पे नमी है, थोड़ा बहुत नमी, नमी का मतलब समझते हो ना, तो नमी है प्यारे बच्चों, वहां पर क्या होता है? जंग लग जाता है लोहे में। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। परीक्षा में निखरना चाहते हैं तो हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट सर एक बच्चे जरूर पढ़ना चाहिए। सिनेवार क्या है बच्चों? तो सिनेवार जो होता है ना, जो क्या होता है, तो याद रखिएगा सिनेवार है मेरे प्यारे बच्चों, HGS को कहा जाता है। जो क्या होता है प्यारे बच्चों? सिनेवार होता है। करेक्ट आंसर क्या हो देंगे? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? यानी ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 2s² 2p4 होगा। क्या होगा बच्चों? 2s² 2p4 जो होता है ना, जो क्या होता है? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ओके, याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हर एक बच्चे कीजिएगा। ठीक है ना, मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यानी कि मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है? बच्चों प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है? तो याद रखिएगा प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है, जो F2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सबसे प्रबल जो होता है ना ऑक्सीकरण पदार्थ, F2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चों? बी नंबर आपसे बच्चों को याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन कब बनेगा? जब पहले से आप बनाए रहोगे। इसीलिए हमारे क्लास को कीजिए, तभी बेहतरीन मार्क्स आप लोग अचीव करने में आसानी होगी। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कास्टिक सोडा कहा जाता है? यानी किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? तो कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो आप लोग को याद रखना कास्टिक सोडा होता है ना, जो सोडियम ऑक्साइड को भी कहते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेड कास्टिक सोडा? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन धातु जो होता है ना प्यारे बच्चों पृथ्वी की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कौन सी धातु जो पृथ्वी की जो होता है ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो देंगे? तो याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुन कर लाए गए प्रश्न है, तो याद है अवश्य कीजिएगा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सारे हैं ना जो हैलोजन के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? हैलोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आयोडीन भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये क्या कहा जाता है? तो इसे हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो हैलोजन कहते हैं। राइट आंसर क्या लगाओगे? तो याद रखिएगा हो जाएगा इसका सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर चलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? ऐसा कौन सा सांद्रता है प्यारे बच्चों जो इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मोललता जो होता है ना, यानी कि मोललिटी होता है ना, जो क्या करता है ताप पर निर्भर नहीं करता, उसको टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर से उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पूछ दिया जाए ना किसको ताप पर प्रभाव पड़ता है, तो मोलरता हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी पूछा जाए कौन ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता, निर्भर नहीं करता है, तो मोललता इसका मोललिटी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो सी नंबर आप लोग को याद रखना है। चलिए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों इथिन बहुलीकृत होकर बनाता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इथिन बहुलीकृत हो रहा है तो क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों? शेर शेरनियों लगाओ जल्दी जल्दी ये सारे प्रश्न का उत्तर चैट सेक्शन में। ठीक है ना, इथिन बहुलीकृत होकर क्या बनाता है? सब लोग वीडियो सिर्फ देखते हैं। मैं बता दूं प्यारे बच्चों, याद करने का सबसे बेसिक उपाय बताया ना, लैब चैट को छोड़िए और कमेंट बॉक्स में जाइए और जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलिए। जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है प्यारे बच्चों, जो प्रश्न का उत्तर मैं बताया वही वाला कमेंट कर दीजिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए, क्वेश्चन याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। कमेंट करने से लिखने से क्वेश्चन याद होता है। आप लोग ये बात को एक्सेप्ट कीजिए
तभी आपके सारे बेहतरीन मार्क्स आएंगे और सारे प्रश्न याद हो पाएंगे। तो मैं प्यारे बच्चों यही ट्रिक देना चाहता हूँ, सारे लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए सारे प्रश्न का, ठीक है ना। सिर्फ मोबाइल देखने से नहीं होता है प्यारे बच्चों, जब देखने से ही क्रिकेटर बन जाता है तो प्रैक्टिस क्यों करता है। इसलिए मैं बता दूं, जब देखने से ही क्वेश्चन बनेगा तो हाथ क्यों चलाएगा प्यारे बच्चों, हाथ चलाना पड़ता है बनाने के लिए, ठीक है ना। तो लगाइए नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर, ठीक है ना। एथिलीन का बहुलकीकृत होकर क्या बनाता है, लगाएंगे सारे बच्चे। तो प्यारे बच्चों एथिलीन जो होता है ना, जो बहुलकीकृत होकर क्या बनाता है, तो याद रखिएगा पॉलीथीन का निर्माण करेगा। क्या करेगा, जो बच्चे के याद थे ए ऑप्शन लगाया, जिस बच्चे को याद नहीं थे फिर से लगाइए ए ऑप्शन ताकि आपको याद हो सके, ठीक है ना। पॉलीथीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को, जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ में गर्म किया जाता है तो बनाता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब जस्ता चूर्ण को क्या करते हैं तो गर्म किया जाता है तो क्या बनाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को याद रखना है कि बेंजीन बनाएगा। क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, बेंजीन का निर्माण कर देगा जब जस्ता चूर्ण को क्या किया जाता है, जस्ता चूर्ण के साथ में गर्म किया जाता है तब, ठीक है ना। याद रखिएगा ये नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा जो अक्रिय गैस होता है ना, जो क्या होता है यू, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न है ना, 22 का ए नहीं ना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी नंबर आप लोग को याद रखना है। यू कहाँ से लगा दे, इसका कोई अर्थ ही नहीं है ना। बी नंबर आप लोग को याद रखना, निकल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बायोडिग्रेडेबल जो बहुलक है ना, जो क्या है, तो याद रखिएगा 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद कर लीजिएगा मेरे पैरालाल सेल्यूलोज, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड को क्या कर रहे हैं तो ऑक्सीकरण कर रहे हैं। समझिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है तो CHO होता है, ठीक है। और इसका क्या करें प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो प्यारे बच्चों जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो C हो जाएगा CHO है ना प्यारे बच्चों, इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो COOH किसका सूत्र होता है, तो प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े हो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हर एक प्रश्न का इसी प्रकार से क्या कहते हैं प्यारे बच्चों एक्सप्लेन करें तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चिलेटिन लिंगेन है, यानी कि चिलेटिन लिंगेट कौन है बच्चों, चिलेटिन लिंगेट कौन होता है, तो आप लोग को याद रखना 1,2 एथिलीन डाइएमीन जो होता है ना, जो चिलेटिन लिंगेट होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों चिलेटिन लिंगेट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 26 नंबर प्रश्न का आप सभी बच्चों को याद रखना है। क्या याद रखना है, तो ए नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है सोडियम बेंजाइट को सोडा लाइम के साथ मिश्रण करने पर बनता है, यानी सोडियम, देखिए प्यारे बच्चों डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। अगर अभी हार्ड क्वेश्चन आया है तो आगे आसान क्वेश्चन भी आएगा, अगर आसान क्वेश्चन आया है तो आगे हार्ड क्वेश्चन भी आएगा। ये मत सोचिए कि यहाँ पर से हार्ड स्टार्ट हो गया तो अब आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर हार्ड है प्यारे बच्चों तो आसान क्वेश्चन भी जरूर आएगा नीचे, ठीक है ना। तो डिमोटिवेट नहीं होने का, 70 के 70 ऑब्जेक्टिव आपको चैलेंज अपने आप को देना है कि 70 के 70 ऑब्जेक्टिव हमें याद करना होगा। चलो बेंजाइट में होता है ना सेल्यूलोज को गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है, तो आप लोग को याद रखना है बेंजीन बनता है, ठीक है ना, बेंजीन बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग को रटना पड़ेगा क्योंकि आपने सीखा नहीं है, +3 आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है, कौन है प्यारे बच्चों जो संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है। देखिए आसान क्वेश्चन है, संक्रमण श्रृंखला का तत्व कौन नहीं है, तो प्यारे बच्चों अगर आता है तो लगा दीजिए, जी नहीं आता तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो निकेल का भी जो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है ना, जो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 होता है, आप लोग याद रखिएगा। जेनॉन फेर जो होता है ना प्यारे बच्चों फॉस्फेट का जो होता है ना आकार कैसा होता है, यानी HCF4 का जो आकार कैसा होता है, तो प्यारे बच्चों HC को अगर आप लोग बीच में रखोगे, यानी जेनॉन को अगर बीच में रखोगे और चारों पट्टी से फ्लोरीन दो देगा प्यारे बच्चों, तो इसका आकार किस प्रकार का बन रहा है, दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से बन रहा है ना प्यारे बच्चों, इस प्रकार से, तो किसका आकार है, तो प्यारे बच्चों किसका आकार है, तो वर्गतीय का आकार है ना। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा H2SO4 में ओलियम का निर्माण करता है? कौन है जो H2SO4 निर्माण करता है? SO2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा 32 नंबर प्रश्न का भी याद रखिएगा, बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के जो होता है ना अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा जो होता है ना, जो किस प्रकार के जो होता है ना अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ओके, याद रखिएगा 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फाइड इसको इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लोहे का प्रमुख अयस्क कौन है? तो प्यारे बच्चों मैग्नेटाइट, हेमोटाइट, लिगोटाइट, ये सारे है ना जो लोहा का एक प्रमुख अयस्क है। तो सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा Fe2O3 हो जाएगा। ठीक है, OH यौगिक है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग OH यौगिक का नाम बताना है। ठीक है ना, OH यौगिक का नाम। ठीक है, याद रखिएगा 35 का भी आप लोग को मैंने कई बार बताया है, फिनॉल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए पी तत्व का जो होता है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पी खंड का तत्व नहीं है? यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहने का अर्थ हुआ। ठीक है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कौन सा तत्व नहीं है? तो आप लोग पढ़े हो पीरियोडिक टेबल तो लगा दोगे, जो नहीं पढ़ रहे याद रखिएगा बी है जो प्यारे बच्चों नहीं है, प्राथमिक का है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो प्यारे बच्चों जो होता है ना प्रबल अम्ल यानी प्यारे बच्चों सबसे मजबूत अम्ल, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो याद रखिएगा उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित से कौन सा तत्व जो होता है ना कौन सा सदस्य नहीं है, जो होता है संक्रमण तत्व का कौन सा श्रेणी नहीं है? याद रखिएगा हो जाएगा मैग्नीशियम, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा है ना जो एकलक सैकेराइड है, यानी कौन एकलक सैकेराइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग जो होता है ना मोनोथ हेड हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा डी नंबर फैक्टोज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होंगे बच्चों? विच ऑफ द क्या आ जाएगा आंसर? तो यहाँ पे फैक्टोज का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी हो गया ना, तो कौन सा विटामिन खाएगा तो सही होगा? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। प्रकृति रबर किसका बहुलक है? तो प्यारे बच्चों आइसोप्रीन पढ़े हो ना, वही इसका ही उदाहरण हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ए नंबर आप लोग को याद रखना होगा। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है, तो याद हर एक बच्चे कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर से स्पीड बढ़ाता हूँ। डिटोल का उपयोग होता है, तो डिटोल का उपयोग आप लोग को याद रखना है कि प्यारे बच्चों एसिपेटिक के रूप में होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एंटीसेप्टिक के रूप में डिटॉल का उपयोग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का घोल दिया जाए तो प्रवेश करते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे भी हम लोग याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 43 का याद रखिएगा प्यारे बच्चों कैथोड, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु निष्कर्षण विद्युत का जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों विक्षेपण की क्रिया में द्वारा नहीं होता है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हो जाएगा इसका 44वां प्रश्न है ना, तो डी नंबर याद रखना, फिर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, H2 का सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है ना जो क्या होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी +4, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय? तो अनुचुंबकीय पदार्थ भी आप लोग को याद रखना है। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है ना, यहाँ पे देखो आंसर 45 के बाद 53 डायरेक्ट आ गया, समझो। यहाँ पे 44वां प्रश्न है, डी नंबर आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 45 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन, KOH अभिक्रिया करके देता है तो क्या देता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एल्कीन देता है। ठीक है ना, CnH2n देता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पैमाने के लिए एथिल एल्कोहल बनाया जाता है? तो 47 का भी आप लोग को याद रखना है, ए नंबर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन संवर्धित अम्लीय है? तो संवर्धित अम्लीय कौन है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा संवर्धित अम्लीय है ना जो कौन होता है? याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा एम क्लोरोफिल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीय से मिलता है, तो क्या मिलता है? तो आप लोग को याद रखना है जो होता है ना क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एल्डिहाइड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे व्यक्त किया जाता है तो इसका भी आप लोग को याद रखना है, इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी प्राइमरी एम सेकेंडरी टर्सरी ये सारे हो जाएंगे। चलिए पृथ्वी के परत पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी? तो सबसे अधिक मात्रा में धातु पूछा जाए तो एल्यूमिनियम, और तत्व पूछा जाए तो सिलिकॉन। ठीक है ना, घनाकार क्रिस्टल ब्रेवस चालकों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों घनाकार क्रिस्टल ब्रेवस चालकों की संख्या कितनी होती है? 52 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? याद रखिएगा 53 का भी सही आंसर क्या हो जाएंगे?
बी नंबर याद रखना, 12 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। संप्रसारणीय बिलियन के बराबर होता है, तो संप्रसारणीय बिलियन के बराबर कौन होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, संप्रसारणीय बिलियन मोलर सांद्रण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम है, इसका कारण क्या आता है, यहाँ पे प्यारे बच्चों वायुमंडलीय दाब नहीं है। प्राथमिक कोटि में क्या होता है, तो 0.693 कैल्विन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो विटामिन B12 में जो होता है क्या होता है, तो कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो कहा जा रहा है इसका अणु का मैग्नीज का संगठक है, तो इसका भी सही आंसर 58 का याद रखना है, बी नंबर क्लोरोफिल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कहा जा रहा है दोस्तों लाइफोलिक क्लोराइड कौन नहीं है, कुहासा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ओहो ठीक है ना, याद रखिएगा। विलयन में अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है, विलयन में अनुसंख्या गुणधर्म क्वथनांक का उन्नयन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हीलियम का सूत्र क्या होता है, तो हीलियम का सूत्र आप लोग को याद रखना है, ये चीज़ का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है लोहे का प्रमुख गैस कौन है, तो लोहे का प्रमुख है Fe2O3 हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा 62 का भी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए H2O बर्फ किस प्रकार का उपबंध पाए जाते हैं, याद रखिएगा 53 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, 53 कैसे हो गया भाई, 63 नया हाइड्रोजन बंद हो जाएगा, टाइपर्स महोदय को कहना पड़ेगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों एक फैराड में वो कितने कुलाम के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 96,500 कुलाम। कहाँ दिख रहा है, याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। प्रबल जो होता है ना प्यारे बच्चों वैद्युत अपघट्य में जो होता है लेमडा बटा मीटर का मान क्या होता है, तो लेमडा बटा मीटर का मान भी आप लोग को याद रखना है, 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनु करने पर बढ़ जाता है। ठीक है ना, को इसका मान प्रायोगिक होता है, तो याद रखिएगा प्रायोगिक जो मान होता है ना, जो कोटि का मान प्रायोगिक होता है। ठीक है ना, H2SO4 है, तो प्यारे बच्चों द्विआम्लिक अम्ल हो जाएगा, ए नंबर आप लोग को याद रखना है। सिनेबार क्या है प्यारे बच्चों, तो HGS मैंने बताया है, ए बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के बात में कहते हैं क्या होता है, 2s² 2p4 हो जाएगा। ठीक है, COOH यौगिक का नाम क्या, तो COOH यौगिक का नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ इस वीडियो को करते हैं अंत। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले लो, बहुत कम दाम है, मात्र 349 रुपीज़ में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जा रहा है। 100% क्वेश्चन लड़ेगा, अगर क्वेश्चन नहीं लड़ता तो मैं बता रहा हूँ 3 गुना पैसा रिटर्न कर दूंगा, 100% गारंटी है, मेरे बात को याद रखिए, मैं वीडियोज में बोल रहा हूँ क्वेश्चन अगर नहीं लड़ा 3 गुना पैसा रिटर्न, जितना क्वेश्चन दूंगा 100% उसी में से लड़ेंगे। जो विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक शुरू से पूरा अंत तक सारे नोट्स को पढ़ लेते हैं तो मैं टॉपर बनने का भी देता हूँ, क्या कहता हूँ मैं बताता हूँ, टॉपर भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, आप सभी के प्यार से सहयोग से यहाँ पे 5 के सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से प्यारे बच्चों 50 के में तकदीर कीजिए, आप सभी से मैं यही उम्मीद करूंगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।